हम लोग जो हेडिंग डाल रहे हैं आज, डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल reaction. Difference between photochemical and thermochemical reaction. Difference between और एक तरफ लिख लेते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, थर्मोकेमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन दोनों का डिफरेंस हम लोग ऑब्जर्व करने चल रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है और एक एक पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे इसमें। जैसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिस सप्लाई करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको आप हीट दे रहे हैं, बाहर से थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। और ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लाइट के द्वारा इनिशिएट होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो आइए, पहला पॉइंट यही हो गया। बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। रिएक्शन इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। The reaction involves absorption of heat. Heat का absorption हो। The reaction involves absorption of heat. अगर heat का involvement हो रहा है तो thermochemical reaction है। और reaction involves the reaction involves absorption of light। यहां लाइट हो गया, ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। देखिए, ऐसे रिएक्शन जो हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से होते हैं वो थर्मोकेमिकल हो गया। ऐसे रिएक्शन जो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है वो क्या कहलाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा, टेम्परेचर का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। टेम्परेचर हैज सिग्निफिकेंट role on the rate of thermochemical reaction। ठीक है भाई, टेम्परेचर बहुत लिमिटेड इफेक्ट, टेम्परेचर का है लिमिटेड इफेक्ट होता है। ठीक है, बहुत ही लिटिल इफेक्ट होता है, या कहिए बहुत ही लिटिल इफेक्ट, वेरी लिटिल इफेक्ट ज्यादा सही लग रहा है, वेरी लिटिल इफेक्ट। टेम्परेचर हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, on the rate of photochemical reaction। फोटोकेमिकल रिएक्शन टेम्परेचर की बजाय अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है significant effect on
द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। कैसे? हमने बताया ना, लाइट अगर मूवमेंट कर रही है, लाइट अगर मूवमेंट कर रही है, वेव नेचर शो कर रही है, लाइट अगर मूवमेंट इस तरह से कर रहा है तो उसमें फोटानों की संख्या की बात करिए, फोटानों की संख्या की बात करिए। अगर फोटान की संख्या आप दिखा रहे हैं ज़्यादा है, फोटान की संख्या ज़्यादा है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। फोटान की संख्या अगर ज़्यादा है तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। लिख सकते हैं कि दे कैन टेक प्लेस इवन इन द डार्क, दे कैन टेक प्लेस इवन इन द डार्क। डार्क में ये हो सकते हैं, ठीक है भाई, डार्क में ये प्रोसीड कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज तो ये द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए इसेंशियल कंडीशन है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट इज एन essential for photochemical reaction, for photochemical reaction। यानी ये 3 पॉइंट हमने आपको बताया। पहला पॉइंट हमने बताया रिएक्शन इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, थर्मोकेमिकल के बारे में। दूसरा हमने बताया कि टेम्परेचर का सिग्निफिकेंट, भाई चूंकि थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ टेम्परेचर का कोई, यहाँ लाइट इंटेंसिटी का सिग्निफिकेंस है। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो है रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और तीसरा हमने बताया ये जो है डार्क में भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है? लाइट इज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये डिफरेंस हमने जो है 3 बताया। हमारे ख्याल से भाई ये चौथा देखते हैं। The free energy change, the free energy change यानी डेल्टा जी ऑफ ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ऑफ ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्यों? अब ऐसे समझिए हैं, जैसे वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप से होगा। तो इसने क्या कहा कि ऑलवेज नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो रिएक्शन अपने आप से होगी। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। सर हाँ, चेंज यस सर डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन is always negative। और इसके लिए क्या होगा? the free energy change delta G for the
reaction is, for the reaction is may not be negative, मतलब जरूरी नहीं है, may not be negative। ठीक है, तो हमने चौथे पॉइंट में यही डिफरेंस बताया। देखिए, फ्री एनर्जी चेंज जो किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए उसमें हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, मे नॉट बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं है तो भी आपका वो जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन में कंसीडर कर सकता है। कुछ हम ऐसे रिएक्शन लेते हैं जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, फिर भी वो फोटोकेमिकल रिएक्शन की तरह ऐड करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। There is a few photochemical reaction, for which delta G is positive, ठीक है, and still they are spontaneous, spontaneous। जैसे देखिए, पहला है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ये पढ़ा होगा आपने। कार्बोहाइड्रेट का जो सिंथेसिस होता है प्लांट्स में, उसमें किसी हीट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पत्तियां हैं, पत्तियां जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एटमॉस्फेयर से, एयर में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, तो वहां पे आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से होते हैं। और इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। ये डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। ओजोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ओजोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ओजोनीकरण करेंगे तो वहां पर भी आपको जो है क्या होगा? पॉजिटिव डेल्टा जी की वैल्यू आएगी। डिकम्पोजिशन ऑफ HCl, डिकम्पोजिशन ऑफ HCl into हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में इन दीज रिएक्शन, जैसे आप इन दीज रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी अराइजेज, एक्टिवेशन एनर्जी arises, activation energy arises from the intermolecular collision, from the intermolecular collision, or it is supplied in the form of heat, it is supplied in the form of heat,
और इसमें क्या होता है, इसका देखिएगा, इन दीज रिएक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो फोटॉन के द्वारा मिलेगी। द एक्टिवेशन एनर्जी is acquired by absorption of photon, by absorption of photons of suitable energy, तो देखिए समझिएगा, कह रहा है कि जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो अराइज कर रही है फ्रॉम द किसके द्वारा, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। जैसे देखिए आपस में ही लेन देन कर लेते हैं, आपस में ही किसी की एनर्जी ज़्यादा है किसी की एनर्जी कम है, तो वो आपस में कोलिजन करेंगे, मिलेंगे और कहेंगे लो तुम इस एनर्जी को लो और तुम अपने आप को एक्टिवेट करके रिएक्शन करो। तो वही चीज़ है इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। या आप हीट सप्लाई करते हैं, तो जो हीट सप्लाई करते हैं उस हीट के जरिए जो है उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती, किनको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिससे कि वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर सके। और यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आप फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लीजिए। हमने कहा ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन ऑफ सुटेबल एनर्जी फिक्स होती है। अगर उतनी एनर्जी के फोटॉन को आप एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक है आपका जो रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वो प्रोसीड करे। बहुत ज़्यादा आपको सोचने की या समझने की जरूरत नहीं है, बस आप जानिए यहाँ फोटॉन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, वहाँ ये या तो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन या तो किसके रूप में, या तो हीट के रूप में एनर्जी मिल रही है उसको, जो उसके एक्टिवेशन एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड, यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए उसको इससे मिल रही है। लास्ट पॉइंट आइए देखते हैं। When a reaction mixture is exposed to heat radiation, all the reactant molecules absorb these radiation, and get excited. almost to the same extent
दैट इज नो सेलेक्टिविटी। लिख दे तो फिर बताएं। नो सेलेक्टिविटी, यहां पे when a reaction mixture is exposed to light, when a reaction mixture is exposed to light radiation, लास्ट पॉइंट है, हमने क्या कहा लास्ट पॉइंट में देखिए कि अगर रिएक्शन मिक्सचर को आप एक्सपोज करिए हीट रेडिएशन के साथ तो जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इन रेडिएशंस का ऑब्जर्व कर लेंगे और सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ सेम एक्सटेंट में क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, यानी कोई सेलेक्टिविटी नहीं। और यहाँ पे सेलेक्टिविटी है, जब आपने रिएक्शन मिक्सचर को एक्सपोज किया लाइट रेडिएशन में तो मॉलिक्यूल ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होगा, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो एक्साइट होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि जो अदर स्पीसीज है वो कौन से, उसके चारों तरफ कौन से अदर स्पीसीज है। जैसे हमने लिया H2 और Br2 रिएक्शन मिक्सचर ले रहे हैं तो जब लाइट रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करेंगे तो Br2 मॉलिक्यूल सिर्फ ओनली एक्टिवेट होगा और वो रिएक्शन को फिर आगे प्रोसीड कराएगा। ठीक, तो इतनी बातों को आप डील करिए, इतनी बातों को आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।